Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So in this video we will learn about objective pronoun. So इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है और इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है रिसीव्स ऑफ एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला ही ऑब्जेक्ट होता है, उसी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन हमारा आई जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तब आई लिखा जाता है। बट जब ये हमारा जब ऑब्जेक्ट बनता है तब हम इसको आई नहीं लिख सकते, वहां पर हम आई का चेंज करके उसको मी बनाते हैं, यानी कि मी का मतलब होता है मुझे, मुझसे, मुझको, मेरी। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में अपने आप को दिखाएंगे तो वहां पर हम आई का यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम मी का यूज करेंगे। उसी तरीके से हम जब वी का यूज करेंगे तो अस, यानी कि हम जब वी सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब वी यूज होगा, और जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वो हमारा वी चेंज हो जाएगा अस में, और इसका मतलब होता है हमें और हमसे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तब हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और जब हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तब वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो हम इधर आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा सेकंड पर्सन, यानी कि जो हमारा सेकंड पर्सन यू है। जब यू हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है तो हमारा यू का यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब होता है तुम्हें, तुमसे, आपके, आपसे। फिर हमारा आता है थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, ये जो होते हैं हमारे सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन जब हमारा ही हमारा जो है वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ही इज अ वेरी नाइस बॉय, ही इज वेरी हैप्पी, तो जो ही है हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और जब हमारा ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तभी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। इसी तरीके से जब हमारा शी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसी तरीके से जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये हर के रूप में यूज हो जाता है। इसी तरीके से जब हमारा इट सब्जेक्टिव रूप में होता है तो इसका यूज इट के रूप में होता है, लेकिन जब ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो इट का इट ही यूज होता है। जैसे यू का यू ही यूज हुआ था, उसी तरीके से इट का इट ही यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। इट का मतलब होता है इससे और इससे। तो ये हमारा डियर फ्रेंड्स वस्तु यानी कि निर्जीव वस्तुओं, किसी भी थिंग के लिए, और जानवरों के लिए यानी कि एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे जो है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है। जब हमारा दे ऑब्जेक्ट रूप में यूज होता है तो ये हमारा देम हो जाता है। देम का मतलब होता है उन्हें और उनसे, यानी दे का देम में चेंज होता है और इसका मतलब होता है उन्हें और उनसे। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो कैसे यूज होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं आई जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी चेंज होता है, और इसको हम टेंस में कैसे बनाएंगे, यानी कि किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से इसका यूज करेंगे। तो हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस लिखा गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। यहाँ की मेरी मतलब मैं, जब मैं अपने बारे में बताऊंगी, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सैड, तो यहाँ पे मैं जब आई का यूज करूंगी तब हमारा आई यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होगा, यानी कि जब मैं आई का यूज करूंगी तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट के प्लेस पर ही आई का यूज करना है। लेकिन अब मैं अपने बारे में ही बोल रही हूँ कि राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है, लेकिन यहाँ पर राम क्या है, डूअर, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है अब राम है और मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि राम मदद करता है, राम डूअर है और मदद किसकी करता है, मेरी। तो यहाँ पे मैं आई नहीं लिख सकती, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, वो केवल सब्जेक्ट के प्लेस पर ही यूज होगा, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आई के प्लेस पर यहाँ पर मी, यानी कि माई जो है आई
के प्लेस पर मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब हम यहाँ पर मी का ही यूज करेंगे। यहाँ पर इसी तरीके से हम पास्ट टेंस में देखेंगे, राम हेल्प्ड मी, राम ने मेरी मदद की। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई का मी हुआ है। इसी तरीके से फ्यूचर में राम विल हेल्प मी, राम मेरी मदद करेगा, यानी कि यहाँ पे हम आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं वी हमारा जो है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हमारा वी का सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा अस होता है। यानी कि जब हम सब्जेक्ट के रूप में अपने आप को या एक से अधिक लोगों को शो करते हैं तो वहां पर वी का यूज होता है। जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर वी जो है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन जब हम वी को अस यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पर अस हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, प्रेजेंट के एग्जाम्पल में हम देखेंगे, शी शोज अस द वे, वह हमें रास्ता दिखाती है, यानी कि अस मतलब हमें। यहाँ पे हम वी नहीं लिख सकते क्योंकि वी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म है, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है शी। तो हम यहाँ पे वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करेंगे, यानी कि वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया अस। शी शोज अस द वे, वो हमें रास्ता दिखाती है, यानी कि हमारा मार्गदर्शन करती है। उसके बाद हम पास्ट में देखते हैं, पास्ट सेंटेंस में, शी शोड अस द वे, उसने हमें रास्ता दिखाया। शी यानी कि वह जो है हमारी, ये शी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि शी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे लिखा है शी शोड अस द वे, उसने हमें रास्ता दिखाया। इसका मतलब है कि किसने रास्ता दिखाया? उसने, उस लड़की ने हमें रास्ता दिखाया। किसे दिखाया? हमें। तो हम अपने को यहाँ पे वी नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर शी है। इसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट बन गए हैं तो यहाँ पर हम वी का अस लिखेंगे। इसी तरीके से हम फ्यूचर में देखते हैं, शी विल शो अस द वे, वह हमें रास्ता दिखाएगी। इसका मतलब है कि शी विल आने से हमारा फ्यूचर का सेंटेंस हो गया है। तो शी विल शो अस द वे, वह हमें रास्ता दिखाएगी। फिर हम इसी तरीके से यू, यानी कि जो हमारा सेकंड पर्सन है यू, जब यू हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होता है तो ये यू का यू ही रहता है। अब हम इसके एग्जांपल देख के समझते हैं। प्रेजेंट सेंटेंस में हम देखेंगे कि आई गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक बुक देता हूँ। तो यू हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है। इसका मतलब है कि आई जो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे आई का यूज सब्जेक्ट के जगह पर, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हमने आई का यूज किया है। और यहाँ पे यू जो है हमारा ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पर यू का यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में किया है। फिर हम देखते हैं पास्ट, यानी कि पास्ट, आई सा यू इन द पार्क, यानी कि मैंने तुम्हें पार्क में देखा। आई सा यू इन द पार्क, यानी कि मैं जो हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ, यू यानी कि आप, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर हम फ्यूचर में देखते हैं, रीना विल गिव यू अ गिफ्ट, रीना तुम्हें एक गिफ्ट देगी। रीना इसमें हमारी क्या है? थर्ड पर्सन, यानी नेम है ये। तो नेम जो होता है ये हमारा नाउन होता है। अब यहाँ पे जो यू है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो होता है हिम, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम है। अब यहाँ पे हम सेंटेंस में देखेंगे, शी स्पीक्स टू हिम, वह उससे बोलती है। शी स्पीक्स, वह उससे बोलती है, वह उससे बात करती है। तो यहाँ पे ही का क्या हो गया? हिम, क्योंकि हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, इसलिए हमने यहाँ पे हिम यूज किया है। अब यहाँ पे आ गया पास्ट, आई सा हिम एट द स्टोर, यानी कि मैंने देखा उसे, किसे? हिम, उसे देखा एट द स्टोर, स्टोर पर, मैंने उसे स्टोर पर देखा। तो आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म का और कहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब हम यहाँ पर शी देखेंगे। शी जो गर्ल्स के लिए यूज होता है, यानी कि लड़कियों के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर।
तो हमारा यहाँ पे जो शी है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। अब हम इसको सेंटेंस में देखेंगे। प्रेजेंट के सेंटेंस में हम देखते हैं द स्पीकर गिव्स हर अ स्पेशल गिफ्ट, यानी कि जो स्पीकर है उसने उसे एक स्पेशल गिफ्ट वह देता है। द स्पीकर गिव्स हर अ स्पेशल गिफ्ट, स्पीकर उसे एक स्पेशल गिफ्ट यानी कि खास उपहार देता है। यहाँ पे हर जो है हमारा शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। पास्ट में हम देखते हैं आई बॉट हर अ गिफ्ट, आई बॉट हर अ गिफ्ट, मैंने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा। आई यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड हर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे लिखा गया कि आई बॉट, मैंने खरीदा, हर अ गिफ्ट, उसके लिए गिफ्ट खरीदा। अब फ्यूचर में देखते हैं हम, आई विल हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट, मैं उसकी मदद करूंगा किसमें, प्रोजेक्ट में। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने ये देखा कि जो हमारे सब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं वो सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होते हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव, उसी वर्ड के जो हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। इट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो इट ही होता है, यानी कि प्रेजेंट का हमारा जो ये एग्जाम्पल है हमारा प्रेजेंट टेंस का, ये देखिए, दिस इज अ डिफिकल्ट पजल बट इट विल सॉल्व इट। दिस इज अ डिफिकल्ट पजल, यह एक मुश्किल पजल है, बट इट विल सॉल्व इट, लेकिन यह सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा इट के जगह पे इट ही यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमारा इट जो है इट के रूप में ही यूज हुआ है। फिर हमारा पास्ट में देखते हैं हम, शी पेंटेड द चेयर आफ्टर फिक्सिंग इट, उसने चेयर को पेंट किया कब, उसके सही हो जाने के बाद, यानी कि चेयर के सही हो जाने के बाद उसने चेयर को पेंट किया। तो यहाँ पर इट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब हम यहाँ देखते हैं फ्यूचर में दे विल फिक्स इट टुमारो, वे इसे कल सही करेंगे, कल यानी कि आने वाले कल में इसे सही करेंगे, ठीक करेंगे। अब हमारा आता है दे का हमारा जो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैम हो जाता है। दे का दैम हो जाने पर प्रेजेंट सेंटेंस में आई मीट दैम एट द पार्क, मैं उनसे पार्क में मिलता हूँ। आई मीट दैम यानी कि दे का दैम हो गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है हमारा दे, इसलिए यहाँ पर दैम का यूज हुआ है। आई मीट दैम एट द पार्क, मैं उनसे पार्क में मिलता हूँ। पास्ट में हमने देखा आई सा दैम एट द पार्क, मैंने उन्हें पार्क में देखा। और हमारा फ्यूचर में जो सेंटेंस है वो इस प्रकार है, ही विल टीच दैम इन द कॉलेज, वह उन्हें पढ़ाएगा कहाँ, कॉलेज में। ही विल टीच दैम, वह उन्हें कॉलेज में पढ़ाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्टिव फॉर्म के ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें कहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का, और कहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट करिए। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो को और आगे